डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह की आप हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं विकास सर की क्लासेस के माध्यम से, उसी तरह आपके लिए जो है 2025 के एग्जाम में आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाने के लिए बायोलॉजी आ रहे हैं। एक बेहतरीन और धांसू टीचर जो है राजीव रंजन सर, जो कि आपको दिख रहा होगा, यही है हमारे राजीव रंजन सर, जो आपका बायोलॉजी का क्लास लेंगे और बड़ा ही बेहतरीन अंदाज में लेंगे। मतलब इनका जो है ना जलवा शायक है जो आपको पढ़ाने के लिए आया है। ठीक है, तो चलिए ये सर जो है आपको बायोलॉजी का क्लास लेंगे, तो अब आप बायोलॉजी के क्लास का आनंद लीजिए और खूब मजे में पढ़िए और नंबर का एकदम बौछार कर दीजिए। क्योंकि बिहार वाला क्या चीज कहता है, सर जी हमको जानकारी नहीं जुगाड़ चाहिए और नंबर नहीं, नंबर के बौछार चाहिए। तो नंबर के बौछार देने के लिए आपको राजीव सर आ रहे हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने राजीव रंजन सर आगामी 2025 में होने वाले 12th बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, आपका हर एक क्वेश्चन अच्छे ढंग से बन जाएगा। क्वेश्चन में कितना भी हो दम बन जाएगा सब, क्योंकि सामने हैं हम। तो देर किस बात की, आगामी 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए सब्जेक्टिव का तैयारी तो आपने अच्छे ढंग से कर लिया होगा। आपका जो टेंशन था कि सर ऑब्जेक्टिव हमें कैसे तैयारी होगी, तो उसके लिए आप ही लोग के डिमांड पर हम लेके आए हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव की क्लासेस। ठीक है, तो आपको हर एक ऑब्जेक्टिव अच्छे ढंग से पढ़ना है, क्योंकि केवल ऑब्जेक्टिव में हम ऑप्शन नहीं बल्कि ऑप्शन ये क्यों होगा उस सभी को हम एक साथ आपको हर एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डील करते जाएंगे। तो चलिए बेटा, आज का जो पहला आपका क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। क्लास 12th का अध्याय 1 जीवों में जनन का पहला क्वेश्चन है, जो आगामी 2025 के एग्जाम में पूछा जाएगा। हम बहुत ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव डील नहीं करवाएंगे, आपका बहुत कीमती समय को हम बर्बाद नहीं करेंगे। हम वही क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आगामी 2025 में आएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आम पहला जो क्वेश्चन है, आम के फल में खाने वाला भाग होता है। क्वेश्चन है, आम के फल में खाने वाला भाग होता है, आम के फल में खाने वाला भाग होता है। तो याद रखिएगा, आम में 3 भाग होते हैं, बा फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति। बा फल भित्ति जो होता है सबसे बाहरी भाग होता है, जो खाने योग्य नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा मध्य फल भित्ति, क्योंकि मध्य फल भित्ति गुद्देदार और रसीले भाग होते हैं जो खाने योग्य होता है। ठीक है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट्स में लिखेंगे, हम अगले बार उसको डील करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन होती है। तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका और जनन कोशिका ये दोनों में होती है, क्योंकि समसूत्री विभाजन के दौरान स्वरूप किसी भी 2 नए संतति का जन्म होता है। स्वरूप माने एक ही जैसा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी। इसका सही ऑप्शन होगा आंसर सी, ए और बी। तो याद रखिएगा, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका और जनन कोशिका दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दें। आपका जो अगला क्वेश्चन है, इसमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। आंतरिक निषेचन मतलब जो निषेचन अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन जब जीवों के शरीर के अंदर होती है तो उसे हम लोग कहते हैं आंतरिक निषेचन। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि आंतरिक निषेचन नहीं होती है, अर्थात आंतरिक निषेचन नहीं होती मतलब बाह्य निषेचन होती है। तो एक बात याद रखिएगा कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेढक। अब क्यों सर, वो जानिए। मेढक जो प्राणी है उनमें जो नर मेढक है और मादा मेढक है, तो नर मेढक अपना नर युग्मक पानी में छोड़ता है और मादा मेढक अपना मादा युग्मक पानी में छोड़ती है। तो जो नर युग्मक है और मादा युग्मक, इसका जो संलयन होता है ये जल में ही होता है। ये जो नर युग्मक का मादा युग्मक का मिलना जो संलयन होती है वो जल में ही होती है, शरीर के अंदर नहीं होती है। शरीर के बाहर कहाँ होती है, जल में होती है। अर्थात जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन जीवों के शरीर के बाहर
बाहर अर्थात जल में होती है तो उसी को कहते हैं बाह्य निषेचन। ठीक है, तो बाह्य निषेचन क्रिया मेढक में होती है, तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब अगला जो हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो अगला क्वेश्चन होगा वो ये है कि इनमें से कौन अंडज है। अंडज को ही अंड प्राणी कहते हैं। अंड प्राणी किसे कहते हैं? वे प्राणी जो बच्चे को जन्म ना देकर अंडे को जन्म देती है उसे हम लोग अंडज या अंड प्राणी कहते हैं। तो आप भी जानते हैं इसका सही ऑप्शन होगा एकिडना। जी हाँ, एकिडना जो है वो है अंड प्रजक। कौन प्रजक है? अंड प्रजक, जो बच्चे को जन्म ना देकर अंडे को जन्म देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प का निर्माण करते हैं। वो कौन सा पौधा है जो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही फूल देता है? तो आप सभी को ये आंसर पता होगा, इसका सही जवाब है बांस। जी, बांस एक ऐसा पौधा है जो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प का निर्माण करती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से कौन द्विगुणित होता? अब ये समझना है, द्विगुणित को हम लोग डाइपोलॉइड भी कहते हैं। डाइपोलॉइड दैट मींस 2n। द्विगुणित को हम लोग 2n कहते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन हमारा ये है कि इनमें से कौन द्विगुणित है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, युग्मनज। अब मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर सही क्वेश्चन युग्मनज क्यों होगा? आप लोग बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आप लोग पढ़ते पढ़ते टेंशन में आ जाते हैं, पर टेंशन लेके नहीं पढ़ना आप लोग को, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को एकदम इजीली पढ़ना है, क्योंकि टेंशन में हर एक कुछ सीख नहीं पाइएगा, है ना। तो एकदम आराम से रिलैक्स मूड में पढ़िए। ये नहीं टेंशन लेना है कि हमको सीखना है, केवल ये जानना है कि हमको हर एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझना है। जब समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक हर एक क्वेश्चन सीख जाइएगा। तो क्वेश्चन मेरा है कि निम्नांकित में से कौन द्विगुणित यानी 2n है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, युग्मनज। अब क्यों होगा सर? तो चलिए, आपने एक चीज का ध्यान देना है, नर हो या मादा हो, ये होते हैं द्विगुणित। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जब नर युग्मक मादा युग्मक संलयन करते हैं तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं, और निषेचन के दौरान जाइगोट अर्थात युग्मनज का निर्माण होता है ना। जाइगोट अर्थात किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। तो नर जो होते हैं या मादा होते हैं वो द्विगुणित होते हैं, और नर में बनता है नर युग्मक अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, मादा में बनता है मादा युग्मक अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बनता है। कौन विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। तो चलिए आप देखिएगा 2n है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान नर में बना नर युग्मक, तो ये नर युग्मक n होता है। n का मतलब अगुणित, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से ये बना तो 2n का आधा n हो गया। अब इधर भी आ जाइए, मादा युग्मक में मादा युग्मक बना, यानी कि ये भी होता है n, और जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं निषेचन। ठीक है, निषेचन के दौरान बनता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट का मतलब युग्मनज। तो अब ये बताइए, युग्मनज बना है इन दोनों के मिलने से, यानी n और n के मिलने से बना है युग्मनज। तो n और n कितना हो जाएगा? 2n, यानी द्विगुणित। 2n दैट मींस द्विगुणित। तो आपका आंसर समझ में आ गया होगा, द्विगुणित युग्मनज क्यों होते हैं। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर ध्यान देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। ठीक है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है लीची। लीची का बीज चोल खाया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से आपको समझते हुए पढ़ाई करना है, टेंशन लेना नहीं आप लोग को। अगला क्वेश्चन है, अंड प्रजक निम्नांकित में से कौन है? अभी मैंने बताया है अंड प्रजक वे प्राणी होते हैं जो केवल अंडे को जन्म देते हैं। तो आपको भी पता है सांप भी अंडे को जन्म देते हैं, मगरमच्छ भी अंडे को जन्म देते हैं, मुर्गी भी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। निम्नांकित में कौन सा फल सत्य है? अब ये क्वेश्चन जो आपको समझना है कि सत्य फल का मतलब क्या होता है।
तो सतफल है, आपने पुष्प के बारे में पढ़ा होगा, ये पुष्प का मादा भाग है जिसको हम लोग कहते हैं जायांग, और जायांग में इस वाला भाग को कहते हैं हम लोग अंडाशय, ठीक है। और एक जो भाग होता है वो नीचे की ओर आता है, पुष्प के नीचे वाला भाग, है ना। तो ये जो नीचे वाला भाग होता है पुष्प का, इसको हम लोग कहते हैं पुष्पासन, ठीक है ना, पुष्पासन। तो जब फलों का निर्माण निषेचन के दौरान अंडाशय से होता है तो उसे हम लोग कहते हैं सतफल, ठीक है। जिस फल का निर्माण अंडाशय के मदद से होता है उसको कहते हैं सतफल। तो इसमें सतफल आपका हो जाएगा नाशपाती, क्योंकि नाशपाती का निर्माण होता है किससे? अंडाशय से। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है? मिथ्या फल को ही हम लोग कहते हैं असत्य फल या आभासी फल। याद रखिएगा, मिथ्या फल का ही असत्य फल नाम है या आभासी फल। तो अभी मैंने बताया कि फलों की वे प्रजातियां जिसका निर्माण पुष्पासन के मदद से होता है। किसकी मदद से? पुष्पासन के मदद से होता है। तो जिस फल का निर्माण पुष्पासन के मदद से होता है उसे असत्य फल या मिथ्या फल कहते हैं, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सेब को मिथ्या फल, आभासी फल कहते हैं। याद रहेगा? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द्विव निषेचन का परिणाम है। द्विव निषेचन का मतलब होता है जब दो नर युग्मक का संलयन दो मादा युग्मक से होती है तो इस क्रिया को कहते हैं द्विव निषेचन। तो द्विव निषेचन का परिणाम होता है बीजांड के भ्रूणपोष भाग में। जी हाँ, बीजांड के भ्रूणपोष भाग में द्विव निषेचन की क्रिया होती है। क्लियर है? हर एक क्वेश्चन अच्छे ढंग से देखिएगा, क्योंकि आप ही लोग के आगामी 2025 के लिए ये क्वेश्चन हमने अच्छे ढंग से चूज किया है। हम आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन डील नहीं कराएंगे, बहुत कम ही एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन को मैंने चूज किया है जो आगामी 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 12। वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क होने में परिवर्तित करता है। लार्वा को वयस्क होने में परिवर्तित करता है मतलब कि ये जो क्रिया होती है वो मेढक में होती है। जब मेढक में निषेचन क्रिया होती है जल में तो वो लार्वा का रूप ले लेता है, और यही लार्वा वयस्क मतलब एक नए मेढक का निर्माण करता है। इस क्रिया को हम लोग कायांतरण कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा, इस क्रिया को हम कायांतरण कहते हैं। और ये जो लार्वा वयस्क होता है ये मेढक में जब बाह्य निषेचन होता है उसके बाद ये क्रिया होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आपका है वो है इनमें से कौन नर युग्मक से संयोग का भ्रूणपोष बनाता है। ठीक है, सबसे पहले ये बात जानना है कि आप लोगों को शायद पता होगा, ठीक है, कि ये जो है बीजांड है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये बीजांड है, और बीजांड में एक होता है अंडकोश का और एक होता है द्विकेंद्रीय कोश का। ठीक है, तो जब पराग कण में जो दो नर युग्मक होते हैं, दो नर युग्मक, तो जो दो नर युग्मक होते हैं इसमें एक नर युग्मक का संलयन जो होता है वो अंड कोशिका से होती है, और एक नर युग्मक का संलयन जो होती है वो द्विकेंद्रीय कोशिका से होती है। यानी कि दो नर का संलयन दो मादा युग्मक में हो रही है। अब किसके अंदर हो रही है? तो वो आपका है भ्रूण पोष के अंदर, है ना। तो इसका सही जवाब होगा द्विकेंद्रीय कोशिका। कौन कोशिका होगा? तो युग्मक, नर युग्मक संयोग करके भ्रूण पोष बनाता। अब देखेंगे जब एक नर युग्मक मिलता है अंड कोशिका से तो ये बनाता है भ्रूण। ठीक है, और जब दूसरा नर युग्मक मिलता है द्विकेंद्रीय कोशिका से तो ये बनाता है भ्रूण पोष, है ना। अर्थात पहले से दो केंद्रक था 2n, और एक नर युग्मक आया तो एक और n, यानी कितना n होता है? ये 3n होता है। याद रखिएगा, दो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है
कि क्वेश्चन मेरा फिर से हम रिपीट करते हैं, इनमें कौन सा नारीयुग्मक संयोग कर भ्रूणपोष बनाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा द्विकेंद्रीय कोशिका, क्योंकि द्विकेंद्रीय कोशिका से जब एक नारीयुग्मक आके संलयन करता है तो भ्रूणपोष का निर्माण करता है, और ये भ्रूणपोष होते हैं त्रिगुणित। क्यों? मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों वो ये है, भ्रूणपोष कितने क्रोमोसोम होते हैं? भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो अभी मैंने बताया कि 2n और एक और n जो नारीयुग्मक बना तो वो 3n होता है। तो भ्रूणपोष जो होते हैं वो 3n होते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा 3n, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होती है। जब निषेचन, अभी मैंने बताया मेढक में निषेचन जो होती है वो जीव के शरीर के कहाँ होती है? बाहर अर्थात जल में होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं बाह्य निषेचन। कौन निषेचन? बाह्य निषेचन। या कहीं कहीं आप देखते होंगे कि बाह्य निषेचन को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो कहीं कहीं ऑप्शन में इन विट्रो मिलेगा या बाह्य निषेचन, दोनों ऑप्शन सही होगा। तो जब निषेचन क्रिया जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? ठीक है, अर्थात वो कौन सा पौधा है जिनमें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है? तो इनमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इनमें सभी में, ये जो आप देख रहे हैं सभी में जल के द्वारा निषेचन होता है, चाहे वो शैवाल हो, चाहे वो ब्रायोफाइटा हो, चाहे वो टेरिडोफाइटा हो। शैवाल जो होते हैं वो जलीय स्थानों पर उगते हैं और ये सभी पौधों को निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है? युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। तो आपको भी पता है कि जो युग्मक होते हैं, वो युग्मक जो होते हैं पराग कण में होते हैं। ठीक है, याद है आप पढ़े होंगे अध्याय में कि युग्मक में दो नारीयुग्मक होते हैं, और ये जो युग्मक होते हैं वो आपका पराग कण में होते हैं। ठीक है, पराग कण में दो नारीयुग्मक होते हैं, और ये पराग कण का जो स्थानांतरण होता है वर्तिकाग्र तक, वो आपका जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है, हवा द्वारा भी होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। निम्न में से कौन एक लिंगी है? एक लिंगी का मतलब होता है या तो नर हो या तो मादा हो, या तो आपका नर भाग उपस्थित हो या मादा भाग उपस्थित हो। अगर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसको कहते हैं उभयलिंगी या द्विलिंगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक लिंगी है? तो इसका सही जवाब होगा बेटा जी पपीता। पपीता एक लिंगी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। इनमें से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी पादप नहीं माने एक लिंगी है। तो पिछला क्वेश्चन सेम था, क्वेश्चन इस तरह से भी आपको पूछ सकता है। कितना बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाते, उनको लगता है उभयलिंगी है, बट नहीं बेटा जी, उभयलिंगी पादप नहीं है माने एक लिंगी है। तो आपको भी पता है इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पपीता, जो मैंने पिछले आपको क्वेश्चन में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप ध्यान देते हैं। अगला जो क्वेश्चन बेटा SO2 प्रदूषण का सूचक है, तो इसको तो सभी बच्चे इसका सही आंसर आपको पता ही होगा। SO2 प्रदूषण का सूचक जो है वो है लाइकेन। ठीक है, तो आज आपका 20 ऑब्जेक्टिव मैंने आगामी 2025 में जो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है 2025 के एग्जाम के लिए, वो मैंने सारा क्वेश्चन आपको बखूबी हर एक जो डाउट था कि क्यों ये ऑप्शन होना चाहिए, वो मैंने क्यों का जवाब देते हुए सारे ऑप्शन को डील किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो अच्छे नंबर से पास हो सके। हमारे YouTube चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद।